दोस्तों, अब आखिरी एक महीना बचा है और अगस्त मंथ को आप लोगों को कैसे यूज करना है IUQM के अंदर मैं आप लोगों को जो प्लान बताने जा रहा हूं वो 3 से 4 घंटे की प्रिपरेशन प्लान है स्कूल से आने के बाद। मेन मुद्दा देखो बहुत सिंपल है, आप लोगों को जितनी भी चीजें आपने पढ़ ली ना रायता समेटना है। स्कूल वगैरह से आकर के आपने स्कूल का सारा काम खत्म कर लिया 4 बजे तक। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव आप लोगों को हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके IUQM में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक मंथ, एक गोल, एक अपॉर्चुनिटी। अगर इन 5 हैबिट्स को आप मास्टर करते हैं अगस्त में तो आप IUQM की जो मेरिट लिस्ट है उसमें डेफिनेटली जगह बनाएंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, अब आखिरी एक महीना बचा है और अगस्त मंथ को आप लोगों को कैसे यूज करना है IUQM के अंदर, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो रिवीजन प्लान मैं आप लोग को बताऊंगा ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर टेस्टिंग भी इंक्लूडेड है, फूड हैबिट्स भी इंक्लूडेड है, आप किस तरह से अपनी इवनिंग्स यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी इंक्लूडेड है। और दोस्तों, एक महीने के लिए मैंने ऐसा अज्यूम किया है दोस्तों कि स्कूल की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास नहीं है। मैं आप लोग को जो प्लान बताने जा रहा हूं वो 3 से 4 घंटे की प्रिपरेशन प्लान है स्कूल से आने के बाद। तो चलिए जानते हैं इस प्लान को। सबसे सिंपल सी बात है, एक मंथ, एक गोल, एक अपॉर्चुनिटी। अगस्त आपकी एग्जीक्यूशन विंडो है। फिनिश, आपको रिवीजन फिनिश करना है, स्पीड इंप्रूव करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और ताकि बेसिकली एग्जाम डे पर आप लोगों का जो पीक है वो आ सके। मेन मुद्दा देखो बहुत सिंपल है, आप लोगों को जितनी भी चीजें आपने पढ़ ली है ना रायता समेटना है। रायता फैल चुका है, रायते को अब हम लोगों को समेटना है। तो देखो 1 से 7 अगस्त के अंदर जितनी भी कोर थ्योरम्स है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है और ज्योमेट्री फंडामेंटल्स। देखो दोस्तों, अब क्या है ना, अब आप साइलोज में नहीं पढ़ सकते कि भाई आप कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, एल्जेब्रा पढ़ रहे हो, नंबर थ्योरी पढ़ रहे हो। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे IUQM के तो काफी ज्यादा मिक्स्ड आते हैं। एल्जेब्रा में नंबर थ्योरी मिक्स्ड होता है, एल्जेब्रा में ज्योमेट्री मिक्स होता है, ज्योमेट्री में काउंटिंग मिक्स होता है। तो इसलिए अब आप क्या करोगे, 1 से 7 अगस्त के बीच में जो आपकी कोर थ्योरम्स है, नेम थ्योरम्स हो गई, मिनेलाउस थ्योरम, स्टीवर्ट थ्योरम, फिर नंबर थ्योरी के अंदर ऑयलर थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ें। एल्जेब्रा के अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और ज्योमेट्री के जो फंडामेंटल्स हैं, मतलब लार्जली नेम थ्योरम्स और 9-10 क्लास की जो चीजें हैं वो आप लोग को पढ़नी है। 8 से 14 अगस्त के अंदर आप नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि देखो कॉम्बिनेटोरिक्स है ना वो 9-10 क्लास का पार्ट नहीं है, तो इसको आप सेकंड वीक में लेकर के जाएं। और 15-16 भी देखो ये एक्सटेंडेड वीकेंड है तो उसका भी आप यूज कीजिएगा। 15 से 21 के अंदर आप लोग को दोस्तों ये थोड़ा बहुत आपने रिवाइज किया, फिर वापस आप रिवीजन करें। अब यहां पे आप लोग के जो वीक टॉपिक्स होंगे, कुछ ना कुछ तो वीक टॉपिक्स होंगे ही सही, वीक टॉपिक्स पे फोकस करने के लिए तीसरा वीक रखिए। टारगेटेड फोकस ऑन वीक एरियाज एंड एरर नोटबुक करेक्शन, जो मैं आप लोग को लगातार बोल रहा हूं, टेस्ट दे करके एक एरर नोटबुक बना लीजिए। एरर नोटबुक क्या करती है, बेसिकली उसके अंदर आपकी जो गलतियां जनरली आप करते हैं वो लिखी रहती है, राइट। फिर 22 से 28 अगस्त को आप स्पीड बिल्डिंग पे फोकस कीजिए। टाइमिड प्रैक्टिस ड्रिल, मतलब जैसे 10 क्वेश्चन आप लोगों ने किए और 10 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा लिख लिया, 1 घंटे में 10 सवाल आपको करने हैं, तो ये टाइम स्पीड जो ड्रिल है वो कर लीजिए। शॉर्टकट मेथड्स, एक्यूरेसी टेस्टिंग, ये सब आपको करना है। 29 से 31 अगस्त पीक परफॉर्मेंस, मतलब फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। वैसे हर संडे को आपको मॉक टेस्ट देना, जो AIMT उसका लिंक यहाँ दे रखा है। उसके अलावा अगर आप मेरा क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसके अंदर करवा रहा हूँ। फाइनल फुल लेंथ मॉक, फॉर्मूला रिकॉल एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल 5 वीक गारंटी, मैक्सिमम कॉन्फिडेंस ऑन टेस्ट डे, जो कि 6 सितंबर है। तो अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर अब मैं आप लोग को दोस्तों टाइम शेड्यूल बताता हूँ। 4, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि स्कूल वगैरह से आकर के आपने स्कूल का सारा काम खत्म कर लिया 4 बजे तक। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव आप लोग को हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके IUQM में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 4 बजे आपने एक हेल्दी स्नैक और रिफ्रेशमेंट कर लिया। 4:30 बजे आप कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए बैठिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, डीप डाइव इनटू कोर थ्योरी, थ्योरम्स एंड की मैथमेटिकल प्रूफ्स। 1.5 घंटे का ये पूरा स्लॉट रहेगा, 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 6:15 बजे आप प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्व डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फोकस्ड ऑन मल्टी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। मैंने आप लोगों को काफी सारी DPPs दे रखी है, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी मैंने आप लोगों को दे रखी है। उसके अलावा मेरी बुक में से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8 बजे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को टॉपिक वाइज PYQs करना है। रोज रात को 8 बजे आप लोग टॉपिक वाइज PYQs कीजिए। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं दोस्तों कुछ देखने का बचा नहीं है आपका, सब चीजें आपके नोट्स में लिखी हुई है, होमवर्क आप लोगों ने किया हुआ है। नहीं किया हुआ है तो फिर यहां पे आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। 9:15 बजे फाइनल एक कंक्लूजन, मतलब सब चीजें रिवाइज कीजिए। फॉर्मूला प्लस एरर नोटबुक रिव्यू, क्रूशियल नाइट रिव्यू टू लॉग मिस्टेक्स एंड मेमोराइज एसेंशियल फॉर्मूला बिफोर स्लीप, और अगले दिन की प्लानिंग भी कर लीजिए। ये मंडे से फ्राइडे का रूटीन है गाइस, ये जो रूटीन है ये आप लोग का मंडे से फ्राइडे का रूटीन है। अब
अगर मैं सैटरडे की बात करूं, सैटरडे को मैं छुट्टी मान रहा हूं दोस्तों कि सैटरडे को आप लोगों की छुट्टी होगी, 5 दिन ही आप स्कूल जाते हैं। अगर आप नहीं जाते हैं तो सैटरडे को प्लीज छुट्टी लेने की कोशिश कीजिए। क्या करना है अब यहाँ पे आपको? सैटरडेज आर रिजर्व फॉर डीप अनइंटरप्टेड मास्टरी ऑफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड एडवांस प्रॉब्लम सेट्स। एडवांस प्रॉब्लम सेट्स मैं आप लोगों को दे ही रहा हूं ऑलरेडी। मॉर्निंग में टॉपिक रिवीजन आप लोगों को करना है, फिर उसके बाद आफ्टरनून में एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवनिंग में वीक एरिया फिक्सेस, नाइट में फॉर्मूला रिवीजन। जो बेसिकली हम लोग मंडे से फ्राइडे करें ना, उसी को स्ट्रेच्ड आउट करके अच्छे से और ज्यादा दिमाग लगा करके ये काम आप लोगों को करना है। संडे आप लोगों का टेस्ट डे रहेगा दोस्तों, 10 से 1 करना है ये टेस्ट आपको ना, 10 से 1 ये जो टेस्ट है गाइज आप लोगों को 10 से 1 करना है, राइट? क्योंकि जो वही फॉर्मल टाइमिंग है आईयूक्यूएम का, आईयूक्यूएम के फॉर्मल टाइमिंग में ही आप लोग करें। फिर उसके बाद 2 से 4 एनालिसिस करें, ठीक है? और फिर 4 से 6 के अंदर ही, मतलब ये लगातार पूरा एक साथ चलेगा। जो भी आपने गलतियां की यहाँ पे, जो भी क्वेश्चंस आप कर सकते थे उनको फिर से सॉल्व कीजिए, और नाइट में आप लोग रिफ्लेक्शन कीजिए कि क्या बेटर आप कर सकते थे। पूरा संडे आप लोग को एनालिसिस में डेवलप करना है गाइस, एनालिसिस के अंदर ही डिवोट करना है। ऐसा इसलिए जरूरी है गाइस क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो लॉन्ग टर्म विक्ट्री हम चाहते हैं ना कि जेई की प्रिपरेशन में किस तरह से एनालिसिस होता है, वो सेम ही एनालिसिस यहाँ पे होता है। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना सीख जाएंगे किसी भी अच्छे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। तो ये चीज करेंगे तो अब देखिए, मार्क्स इंप्रूव ड्यूरिंग एनालिसिस नॉट ड्यूरिंग द टेस्ट। एनालिसिस के बाद ही तो आप इंप्रूव कर पाएंगे, करेक्ट? चलिए तो अब एक 3 रिवीजन सिस्टम बात कर लेते हैं। नॉन नेगोशिएबल कंटिन्यूअस लर्निंग लूप है ये दोस्तों, डिजाइन टू एलिमिनेट फॉरगेटफुलनेस एंड सिली एरर्स, राइट? तो पहली बात, फॉर्मूला नोटबुक आप लोग को ध्यान रखनी है। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, अगर वो आपने, अगर देखो इसकी कोई अलग से नोटबुक नहीं है तो भी चलेगा, अपने जो नोट्स है ना उसी को रेफर कीजिए आप लोग। सेकंड होती है एरर नोटबुक, जो टेस्ट के बाद बनती है, जो भी आप सिली मिस्टेक्स करते हैं उसका लॉग बुक आप लोग के पास होना चाहिए। और पीवाईक्यू रीसॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट बात है गाइस। जितने पीवाईक्यूज है ना उनको कम से कम 2 बार आप सॉल्व कीजिए। 2017 से प्री आरए में हो रहा है, 2017 के बाद के तो सारे क्वेश्चंस आप लोग को 2 बार सॉल्व करने ही चाहिए। मेरी बुक के अंदर दोस्तों ये सारे के सारे मेंशन्ड है, आराम से सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है? चलिए, और डूज एंड डोंट्स मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों। खाने के लिए ब्रेन फ्यूल एंड हैबिट्स, नट्स एंड सीड्स खाइए, हेल्दी हेल्दी, अब एक महीने थोड़ा सा हेल्दी खाना खाइए। फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क एंड पनीर, फ्रेश सैलेड्स। हाइड्रेशन, 3 से ज्यादा लीटर पानी आप पीजिए क्योंकि अभी थोड़ा सा समर्स ही चल रही है इफेक्टिवली। जंक फूड अवॉइड कीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड कीजिए, हैवी डिनर्स अवॉइड कीजिए, लेट नाइट बिंजिंग, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं आप लोग, मतलब एंड रात को बहुत ज़्यादा मतलब खाना खा रहे हैं या फिर कुछ बिंज वॉच कर रहे हैं, वैसे आप लोग तो बिंज वॉच क्या ही करते होंगे। तो ये चीज़ें आप लोग को अवॉइड करनी है, ठीक है? तो अब देखिए दोस्तों, कोई भी जो संडे का टेस्ट है उसको स्किप मत कीजिए, उसका लिंक अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिल रहा है। हर मिस्टेक को आप लोग एनालाइज कीजिए, ये सेकंड बात है। तीसरी बात दोस्तों, जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को डेली के डेली रिवाइज करना है। चौथा, मेरा मेंटेन एरर नोटबुक, एरर नोटबुक आप मेंटेन करेंगे। और 7 से 8 घंटे की स्लीप आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर इन 5 हैबिट्स को आप मास्टर करते हैं अगस्त में, तो आप आईओक्यूएम की जो मेरिट लिस्ट है उसमें डेफिनेटली जगह बनाएंगे, ये पक्की बात है, राइट गाइस? तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल ग्रैंड मॉक आप लास्ट संडे को दे दीजिएगा, 31 को। 1 से 5 आपको लाइट रिवीजन करना है, 1 से 5 सितंबर। और 6 सितंबर को आईओक्यूएम का एग्जाम डे, विक्ट्री डे, एग्जीक्यूट विद कंप्लीट काम, और कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने सब कुछ कर लिया। हमेशा ये फील आती है, मुझे पता है एज ए स्टूडेंट ये फील आती है कभी भी कि कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीटनेस की फीलिंग दोस्तों कभी भी आपको नहीं आएगी, बट आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। कीप काम, यू विल परफॉर्म, क्योंकि चैंपियंस आर मेड इन ऑगस्ट, रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड इन सितंबर, है ना? आईयूकेएम के रिजल्ट्स तो अक्टूबर में भी आते हैं, बट कहने का तात्पर्य ये था कि भाई जो आप अगस्त में एफर्ट मारेंगे ना रिवीजन के अंदर, उसी चीज का रिजल्ट आपको 6 सितंबर को मिलने वाला है, ठीक है गाइस? सो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। इसी तरह के मैं वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूंगा। लेट्स क्रैक इट।